9th नंबर से, ठीक है। हेडिंग डालो HiO4 और NaIO4 और PbOAc4। इनमें से कोई सा भी रिएजेंट, ठीक है, एनी रिएजेंट, रिएक्शन सेम होगा। इसका नाम क्या है? पर आयोडिक एसिड। इसका नाम लिख लेना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड, ठीक है। तो HiO4 को बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, ठीक है। और ये PbOAc वोल्टाइज में अगर आ जाए तो सेम ही रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखना, इसको बोलते हैं HiO4 आ जाए तो पर आयोडिक एसिड यूज होता है इसके लिए टर्म, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर लिखो सबसे पहला पॉइंट कि यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, लिखो यहाँ पे कहीं पे भी लिख लो कि इट इज यूज्ड फॉर क्लीवेज ऑफ एल्कोहल, aldehyde, alcohol, aldehyde, ketone on adjacent atom, on adjacent atom, on adjacent atom, ठीक है। तो देखो, मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। देखो इधर, क्योंकि मैकेनिज्म तुम्हारा वही रिएक्शन का पूछेगा जो सिंगल डबल स्टेप है, बस, उससे ज्यादा नहीं। और जिसका हम नहीं बोलते उसका तो एकदम मत करना, ठीक है। और जिसका बोलते हैं उसका भी 50% कर लोगे तो बहुत बड़ा बात है। इधर देखो, अगर तुम ये लिए, इसका रिएक्शन करा है HiO4 के साथ, पर आयोडिक एसिड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो समझो, ठीक है। तो देखो ये समझो, इस चीज को देखो क्या लिखा है, कौन कौन रिएक्शन करेगा? एल्कोहल, कौन सा वाला? ऑन एडजेसेंट एटम, कि विशिनल, ये कैसा है तुम्हारा? विशिनल डायोल है, तो विशिनल डायोल रिएक्शन करता है, विशिनल डायोल ये रिएक्शन करेगा, ये तुम्हारा विशिनल डायोल, विशिनल डायोल रिएक्शन करता है। क्या करना है देखो, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को तोड़ दो। तो देखो यहाँ से हम कट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कट लगा दिए तो देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया CH2OH, ये कट चुका है, ये क्या बच गया तुम्हारा? CH2OH, ठीक। अब क्या करना है तुमको, ये जो जितना बार ये कट लगाया होगा, ये देखो इस कार्बन के पास जाओ और देखो कि ये इस कार्बन का बॉन्ड कितना जगह से टूटा है, एक जगह से बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे एक बार OH जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के पास जाओ, इसके पास देखो कितना बार बॉन्ड टूटा है, एक बार टूटा है, तो एक बार OH जोड़ देंगे। अब तुम खुद बताओ कि एक ही कार्बन पे दो OH बताओ स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है? अनस्टेबल होता है ना। जेम डायोल्स आर अनस्टेबल, ये क्या बना तुम्हारा? जेम डायऑल। और जेम डायोल्स कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। तो तुमको पानी बाहर कर देना है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 मोल HCHO। तो 2 मोल क्या बन गया? HCHO, ठीक है। तो देखो एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो गया? अल्डिहाइड में। किस में ऑक्सीडाइज हो गया? अल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना है तुमको पहला। अब दूसरा क्या है, दूसरे पे आते हैं। ये था पहला विशिनल डायोल। HiO4 बहुत सिलेक्टिव है, ठीक है। मतलब
तीन ही के साथ रिएक्शन करेगा। दूसरा देखो, चलो इसका तुम प्रोडक्ट बना के बता सकते हो। चलो एक और ले लेते हैं डायोड्स का एग्जाम्पल। चलो इसका तुम प्रोडक्ट बना के दिखा दो बस। ये सब विषय अलग देखो, एडजेसेंट एटम पे OH OH दिख रहा है ना तुमको, तो रिएक्शन होगा यहाँ पे। चलो करके बताओ, रिएक्शन करवाओ और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर पहला वाला समझे हो तो बना दोगे। बताओ किसी का आंसर आया क्या, बता सकते हो? किसी का आंसर आया? देखो इसका क्या नाम है, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन एल्फा है, इसको बोलते हैं एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये तो डाई कीटोन है, दो बार, तो डाई कीटोन है। दो बार सी डबल बॉन्ड हुआ है तो इसको बोलते हैं डाई कीटोन। चलो क्या करना है तुमको, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, कर दिए। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दो। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अब ऊपर वाला को देखो, ऊपर क्या बचा है तुम्हारा, CH2OH। नीचे देखो क्या बना है, प्लस। यहाँ देखो ये बॉन्ड टूटा है, CHOH बना है। अब प्लस, यहां से बॉन्ड टूटा है, ये क्या बचा है, CH2OH बचा है। तो अब तुमको करना कुछ भी नहीं है, यहां से बस OH OH जोड़ दो जितना बार। देखो इस कार्बन के पास जाओ और देखो इसका बॉन्ड कितना टूटा है, एक ही बॉन्ड टूटा है तो एक OH जुड़ेगा। इस कार्बन के पास जाओ, इससे पूछो कितना बॉन्ड टूटा है, इसका दो बॉन्ड टूटा है तो कितना बार OH जोड़ेंगे, दो OH जोड़ेंगे, तो यहाँ पे दो OH जोड़ देंगे। इस वाले कार्बन के पास देखो जाओ और पूछो कितना बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड टूटा है, मतलब यहाँ पे कितना OH जोड़ेंगे, एक OH जोड़ेंगे। अब जहां पे भी जैम बना है वहां से वाटर बाहर करो, यहाँ से भी वाटर बाहर करोगे। ठीक है, तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऊपर वाला देखो क्या बन जाएगा, CHHCHO बनेगा। ठीक है, दो H है ना, देखो CH2 डबल बॉन्ड, अगर तुमको ये नहीं आ रहा तो तुम सीधा सीधा ये लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड O। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब नीचे देखो क्या बचा, वाटर बाहर करोगे तो C डबल बॉन्ड O बच जाएगा ना, तो ये क्या बना तुम्हारा, फॉर्मिक एसिड। ये बना फॉर्मिक एसिड प्लस। और देखो यहाँ क्या बना तुम्हारा, फिर से वही CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये बना तुम्हारा फाइनल आंसर। इसके अंदर कितना मोल बना, दो मोल तो फॉर्मल्डिहाइड बना, और एक मोल क्या बना, फॉर्मिक एसिड बना। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तुम बोलोगे सर फॉर्मिक एसिड को तो CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, कब करते हैं, जब K2Cr2O7 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, इसलिए सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है यहाँ। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसका आंसर करो। तुमको करना कुछ भी नहीं है, देखो ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड को ब्रेक करो, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तुम बोलोगे सर कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड, इधर भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। OH OH हो, चाहे कीटोन OH हो, चाहे कीटोन कीटोन, यही तीन केस तुमको याद रखना है कि पहला तो OH OH विसिनल डायल हो तब तोड़ेंगे, दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो तब तोड़ेंगे, और तीसरा जब डाई कीटोन हो तब तोड़ेंगे। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड जहां पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो अब तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, OH OH जुड़ते जाओ। चलो करो और बताओ। इसका प्रोडक्ट बनाओ, वहां पे ब्रेक कर दो और आंसर लिखो सीधा सीधा।
ये तुम्हारा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब इस साइड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, CH, यहाँ पे पहले से OH है, यहाँ पे CH3। तो बस यहाँ पे अब तुम लेते आओ, यहाँ पे OH जोड़ दो और यहाँ पे OH जोड़ दो। अब देखो यहाँ डायोल बना तो यहाँ से वाटर बाहर कर दो, यहाँ से वाटर बाहर कर दो, बाकी आंसर तो आ जाएगा। ये है तुम्हारा CH3, एक तो वही बच गया CH3C OH, और इससे पानी निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मली ये CH3CHO। ये बना तुम्हारा आंसर। इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो कितना सिंपल है, तुमको कुछ नहीं करना, बस बॉन्ड को ब्रेक करो, और जितना बार तुम बॉन्ड को तोड़े हो उतना बार क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। तो यहाँ पे भी वही होगा, OH जोड़ दो, तो यहाँ पे भी OH जुड़ेगा और यहाँ पे भी OH जुड़ेगा। आंसर, दैट्स इट। तो ये 2 मोल बना है। कितना मोल बना है, 2 मोल। अब बोलोगे सर इसका मैकेनिज्म बताओ, तो देखो हम बता रहे हैं, बट नो नेसेसरी, इसका कोई जरूरत नहीं है याद करने का, फिर भी देख लो कैसे होता है। हम्म, ये रहा। एक केस डिस्कस करें, बाकी केस तुमको आइडिया लग जाएगा, देखो बता देते हैं। ये है तुम्हारा जैम, ठीक है, ये सॉरी विशिनल डायोल। ये कैसा है तुम्हारा, विशिनल डायोल है। तुम रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, HiO4 के साथ। तो HiO4 का ओपन करके लिखो स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने तो तुम लोगों को आता ही है, स्ट्रक्चर बना करके लिख दो इसको, HiO4 को। अब क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है। पानी कैसे बाहर निकलता है, देखो ये वाला, यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये बाहर निकलेगा। तो देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड O, इधर भी यही बचा CH2 सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे है तुम्हारा आयोडीन, ये बॉन्ड बना लेगा सिंगल सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे है डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे है OH। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट होता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड को तुमको तोड़ना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड यहाँ से आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, जो प्रोडक्ट तुम बनाया वही बनेगा, 2 मोल बनेगा HCHO। 2 मोल क्या बनेगा तुम्हारा, HCHO, और साथ में ये निकलेगा HiO3। देखो 3 ऑक्सीजन है तो HiO3 निकल गया, तो ये तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिख लो। देखो 2 मोल HCHO निकलेगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड टूटा है ना CH2OH, और CH2 यहाँ से भी आएगा CH2O। चलो इसके ऊपर हम एक सवाल पूछते हैं तुमसे, चलो ऐसे ही बताओ। हाँ लिखो क्वेश्चन, मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है ये। कंपेयर कंपेयर द rate of reaction with HiO पर आयोडिक एसिड। ठीक है, आ जाओ देखो। एक ये दिया हुआ है तुमको, और इधर चलो कुछ बड़ा ग्रुप लगा दो, अपने मन से कुछ भी लगा सकते हो।
चलो आंसर बताओ, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? ये तुम्हारा ए और ये तुम्हारा बी। चलो बताओ, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और क्यों होगा? किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा और क्यों होगा, बताओ। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑर्गेनिक के अंदर जितना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है सब कवर करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर, ताकि तुमको बार बार खोजना ना पड़े। चलो इसमें लिखो, क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो जितना बार तुम कट लगाओगे उतना मोल HiO4 का कंज्यूम होगा, ये ध्यान रखना। चलो आंसर लिखो और बताओ, अब कितना मोल यूज होगा ये भी बताना HiO4 का, दोनों ही सवाल है। कितना मोल HiO4 का लगेगा ये भी बता देना। चलो प्रोडक्ट बनाओ तभी सीखोगे। HiO4 का मोल भी बताना है कि कितना मोल यहाँ पे कंज्यूम हुआ HiO4 का। और HiO4 तीन ही रिएक्शन शो करता है, डायोल के साथ, अल्फा कार्बोनिल कीटोन के साथ, और दूसरा क्या, अल्फा कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ और डाइकीटोन के साथ। ये तीन रिएक्शन याद रखना। चलो जल्दी प्रोडक्ट बनाओ। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है।
ये पढ़ोगे तुम लोग आगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में। फ्रक्टोज, ये जो HiO4 जो रिएजेंट है ना, ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी दिया हुआ है, लेकिन तुम जब स्टैंडर्ड बुक करोगे तो फिर ये सब आना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे बीच बीच में। क्योंकि जो भी बुक अपना लिखता है ना, वो लोग टॉपिक वाइज ही लिखता है। चाहे MS चौहान हो, चाहे SKM हो, चाहे डॉक्टर अतुल हो, कोई भी हो, सबका बुक ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम स्पेस छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग प्रोडक्ट बनाना, और इसका रिएक्शन करा लिए HiO4 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो 8। चलो 9 क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। 9th नंबर। और उल्टा भी रिएक्शन दे सकता है तुमको, ठीक है। रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, जब भी उल्टा देता है रेट्रो। रिएक्टेंट अगर पूछ ले तो। चलो, पहला आंसर बताओ क्या है। हम्म। कहाँ गया। चलो, आंसर करना स्टार्ट करो सब। आंसर बताओ जल्दी से। पहले वाले का क्या आंसर आया। पहले वाले का क्या आंसर आया।
2 मोल ऑफ HCHO और 2 और मोल ऑफ COOH। यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, सब जेम डायोल है। तो देखो ये विशिनल डायोल है। तो देखो यहाँ एक बॉन्ड टूटा तो एक OH, यहाँ देखो दो बार बॉन्ड टूटा तो दो OH। इस कार्बन से देखो एक इधर टूटा एक इधर टूटा दो OH। इस कार्बन के पास जाओ, देखो इसके पास कितना बॉन्ड टूटा है, दो बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कितना OH लगा देंगे, दो OH। इस कार्बन के पास जाओ तो एक बॉन्ड टूटा है। तो देखो ये निकलेगा यहाँ से पानी तो HCHO बनेगा, लास्ट वाले से भी निकलेगा तो HCHO बनेगा। तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, 2 मोल HCHO। अब यहाँ देखो, यहाँ से वाटर निकलेगा तो एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो कितना मोल फॉर्मिक एसिड बनेगा, 2 मोल फॉर्मिक एसिड बनेगा। ऐसे तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना, ठीक है। चलो अगला सवाल करो। सॉरी यहाँ CHO लिखते हैं, फॉर्मिक एसिड होगा ना HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कितना मोल बनेगा, देखो इसके अंदर एक बार कट लगाओगे तो कुछ नहीं करना है, जितना एक बार कट लगाया उतना बार OH जोड़ दो। इस वाले कार्बन पे OH जोड़ोगे तो बस ये क्या बन गया तुम्हारा, कीटोन बन गया। इसको कीटोन बना दो, तो ये रहा तुम्हारा कीटोन। और साथ में इधर क्या निकल गया, देखो वाटर निकाल दो तो HCHO बचेगा। तो जो टर्मिनल है, टर्मिनल है देखो टर्मिनल वाला किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में। देख रहे हो खास बात, टर्मिनल वाला किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में। ये ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप है तो वो पता चल जाएगा तुम्हारा। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, बताओ ये रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, पहले ये बताओ। देखो अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ये टेस्ट दे, ये HiO4 के साथ रिएक्शन होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, कीटोन है। तो कीटोन के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा पे क्या जुड़ा हुआ, OH, अल्फा हाइड्रोक्सी हो गया। तुमको करना क्या है, बस इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो। और यहाँ देखो डायोल है तो इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक करो। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक बार बॉन्ड टूटा है यहाँ से तो एक बार OH। यहाँ देखो दो बार बॉन्ड टूटा है तो दो बार OH जोड़ दो, एक बार और एक बार, दो बार OH जोड़ दो। और इस वाले कार्बन से एक बार टूटा है तो एक बार OH जोड़ दो। आंसर कितना आएगा इसका, देखो ये बनेगा एसिड CO2H, ये ना HCO2H प्लस ऊपर वाला पार्ट को लिख दिए, बीच वाला पार्ट C सेम बनेगा ना ये भी, हाँ H, यहाँ से O वाटर बाहर निकल गया तो C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर यहाँ से फिर से बाहर निकालो HCHO, तो 2 मोल यहाँ से निकला फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे क्या करोगे, सेम कहानी, बॉन्ड को तोड़ो, विशिनल है ये, विशिनल डायोल रिएक्शन करता है तो विशिनल डायोल रिएक्शन करवाओ यहाँ पे। बस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, जितना बार तोड़ोगे उतना बार OH जोड़ दो, एक बार इधर एक बार इधर। तो यहाँ पे CHO बन जाएगा और यहाँ पे CH2 कितना बार लिखना पड़ेगा, एक दो तीन चार बार। और ये कितना है, CHO। आगे आ जाओ नेक्स्ट, इसके अंदर बताओ कितना बन रहा है, फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर क्या क्या बना प्रोडक्ट, एक बार यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक बार यहाँ से 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 करेंगे। तो देखो इस वाले कार्बन पे एक बार OH आएगा, इस वाले कार्बन पे दो 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 साइड से बॉन्ड टूटा है, दो बार OH आएगा। तो एक इधर दो OH आ गया। इस वाले कार्बन से भी कितना बार टूटा है बॉन्ड, देखो जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए लो, एक बार हम इसका लिख दे रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये है CH डबल बॉन्ड O। नीचे वाला पार्ट देखो ये लिखा है CHOH टूटने के बाद। ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, सेम कहानी है CHOH। और यहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं फोर्थ वाला कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या है CHOH। अब इसके बाद इस वाले कार्बन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे क्या है CHOH। और लास्ट वाला कार्बन क्या है तुम्हारा, CH2OH।
ठीक है। अब इन सब में देखो कैसे देखोगे कि यहाँ देखो इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे OH जोड़ देंगे एक बार। इस वाले कार्बन से पूछो जाकर के कि इसके पास देखो कितना बॉन्ड टूटा, एक बार टूटा तो एक बार OH। इस वाले पर कार्बन के पास जाओ, देखो इसके पास इस कार्बन से कितना बार टूटा है बॉन्ड, इधर से भी टूटा है इधर से भी टूटा है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, दो OH लगेगा। बीच वाले कार्बन के पास जाओ, यहाँ पे इससे भी देखो इधर भी टूटा है बॉन्ड इधर भी टूटा है, मतलब दो OH, यहाँ पे भी लगेगा। नीचे वाले कार्बन पे आ गए, यहाँ पे भी दो बार टूटा है तो दो बार OH लगेगा। इसके जस्ट नीचे वाला कार्बन पे आओगे तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, OH और OH। और यहाँ देखो एक बार टूटा है तो यहाँ कितना बार OH लगेगा, एक बार OH लगेगा। तो बस तुमको क्या करना है, वाटर बाहर करते जाओ, आंसर यहाँ से वाटर बाहर कर दो H2O, ये तो वाटर नहीं होगा बाहर, सीधा सीधा आंसर होगा इसका। ये कौन सा है तुम्हारा, फॉर्मिक एसिड बन रहा है ना ये, तो ये तो तुम्हारा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा ऊपर वाला पार्ट, तो ये बन गया HCO2H प्लस। नीचे वाला देखो यहाँ से वाटर रिमूव करो, H2O, तो ये क्या बन गया, ये भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ये भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ये भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है, ये भी फॉर्मिक एसिड बन रहा है। 5 मोल तो फॉर्मिक एसिड बन गया, और 1 मोल क्या बन गया, HCHO, आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो। सिक्स्थ का आंसर बताओ, कितना बन रहा है, कौन सा कंपाउंड कितना मोल बन रहा है। चलो 6 का आंसर बताओ। जल्दी करो, 6 का आंसर बता दो एक बार। सिक्स्थ, देखो यहाँ से एक बार बॉन्ड तोड़ोगे, एक बार यहाँ से तोड़ोगे, सब टूटेगा ना, देख लो क्यों, ये इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोक्सी है तो टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। तो बस देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये बीच वाला 1 2 3, इन तीनों के अंदर पहले से भी OH है और दो OH और जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा इस केस में, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो तीन तो ऐसे दिख रहा है तुमको फॉर्मिक एसिड, ये तीन ऐसे ही तुमको ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि ये तीन क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड, ये तीन वाला जो हम रेड डॉट किए, तो तीन तो बना तुम्हारा फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब और चेक करो, ऊपर में भी वही कहानी होगा, यहाँ पे OH जोड़ोगे तो वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड। नीचे वाला भी बनेगा सेम, यहाँ पे OH जोड़ोगे, यहाँ से भी वाटर बाहर निकालोगे तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब इस वाले कार्बन के पास आओ, यहाँ देखो दो बार बॉन्ड टूटा है तो दो बार OH जोड़ोगे, एक और एक, दो बार OH, यहाँ से वाटर बाहर कर दो, H2O बाहर कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CO2, ये ध्यान रखना। देखो ना, वाटर बाहर करोगे तो CO2 बनेगा, नहीं बनेगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, वाटर बस बाहर कर दो, खत्म कहानी। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट। अगर नहीं आया हो तो तोड़ करके करो, जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में किए हैं। यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक, सॉरी कोल्ड के MnO4 है, ये ध्यान देना। बताओ कोल्ड के MnO4 से क्या बनता है, एल्कीन और कोल्ड के MnO4 रहता है तो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन है ये, सिन डायोल। सेम डायल बनता है, तो यहाँ क्या करोगे तुम, OH सेम साइड जोड़ दो, सेम डायल बन गया। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे आप, बॉन्ड काटो और क्या बन जाएगा बताओ, OH जोड़ दोगे ना, हम अलग से नहीं बना रहे डायग्राम, यहाँ पे OH जोड़ोगे एक,
और यहाँ पे जोड़ोगे एक OH। अगले स्टेप में वाटर बाहर कर देना, यहाँ से भी वाटर बाहर कर देना, तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, CHO। इधर देखो 1 2 3 4, CH2 4 बार, और इधर भी CHO। आंसर यहाँ पे भी देखो कोल्ड KMnO4 जहां भी यूज होगा, ठीक है ना, कोल्ड KMnO4 जहां भी यूज होगा, और एल्कीन रहना चाहिए सामने, सबस्ट्रेट कौन है, एल्कीन है, तो एल्कीन के ऊपर हर बार तुमको डायोल बनाना है। तो यहाँ क्या बनेगा, डायोल बनेगा, डायोल बना दो, तो ये बन गया तुम्हारा डायोल। OH OH जोड़ दो बस, पाई बॉन्ड हटाओ, OH OH लगाओ, और सेम साइड से लगता है तो सेम साइड से लगा दो। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से बस ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, डायोल था तो रिएक्शन करेगा, एक बार OH यहाँ जोड़ो, एक बार OH यहाँ जोड़ो, फिर वाटर बाहर करते जाओ, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और नीचे वाले से भी वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, कीटोन, ये बन गया कीटोन, और साथ में ये क्या निकल गया, HCHO, HCHO। वैसे ही अगला क्वेश्चन करो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ बर्च, ये याद है इसका, ये क्या बनता है ये RCP। ध्यान, हाँ ये ध्यान रखना, ये बनता है, ठीक है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड में बर्च रिडक्शन, कौन सा रिएक्शन है ये, बर्च रिडक्शन। हम नोट करके लिखवाए भी थे कि 1,4 एडिशन होता है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब बताओ क्या करोगे, 2 मोल कोल्ड KMnO4 लिए हम लोग, तो पक्का पाई बॉन्ड हटा करके OH OH जोड़ेंगे, कितना बार जोड़ेंगे, दो, दो पाई बॉन्ड है, दोनों जगह जोड़ेंगे, तो ये दोनों जगह OH OH जोड़ दिए, पाई बॉन्ड हटाए, OH OH जोड़ दिए, इस पाई बॉन्ड को हटाए, इस पाई बॉन्ड को हटाए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो देखो जब तुम ब्रेक करोगे ना, तो यहाँ पे OH OH जोड़ोगे ना, तो देखो यहाँ इस कार्बन के, ये कार्बन के पास गए, एक बार टूटा है बॉन्ड, तो एक बार OH जोड़ोगे, यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी एक बार OH जोड़ोगे, यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी एक बार OH जोड़ोगे, और यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी एक बार OH जोड़ोगे। ऊपर नीचे देखो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से जब तुम वाटर बाहर करोगे, वाटर ये बाहर करोगे, तो ये CHO CH2 CHO, ये बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा ये, CHO CH2 CHO, यहाँ पे CHO, और कितना मोल बनेगा, 2 मोल, ये होगा फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 10th नंबर बता दो, 10th नंबर में क्या बनेगा, 10th, 10th का आंसर बता दो, बस एक तो आंसर बताओ कम से कम, फाइनल आंसर बताना है इसका क्या बनेगा। देखो कौन रिएक्शन है, विशिनल डायोल है तो रिएक्शन करेगा, कौन कौन करता है, 3, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, विशिनल डायोल, और ये ध्यान रखना डाइकीटो। जल्दी करवाओ।
ओके, चलो यहाँ पे क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, बस प्रोडक्ट बनाओ यहाँ पे। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो वाटर यहाँ से बाहर कर दो, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? कीटोन। तो ये बन गया कीटोन, और साथ में देखो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? वाटर बाहर कर दो, तो ये बनेगा ये वाला कीटोन। वाटर बस तुमको बाहर करना है तोड़ करके, ये बॉन्ड को तोड़ दो। देखो, अगर जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए आप पूरा स्टेप लिख दे रहे हैं। तुम तोड़े हो तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH आएगा। इस वाले को भी तोड़े हो तुम बॉन्ड को, कितना OH है? 2 OH, OH और OH आ गया। अब अगले स्टेप में यहाँ से वाटर बाहर कर दो, यहाँ से वाटर और यहाँ से वाटर, तो यहाँ से वाटर वाटर बाहर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसको लिखो आंसर, डबल बॉन्ड O प्लस कीटोन। ये आंसर होगा, लिख लो इसका आंसर। चलो, अब ना यहाँ पे हम एक छोटा सा तुमको बता दे रहे हैं कि लोगों को ना काफी कंफ्यूजन होता है। लिखो समरी। समरी क्या है बताते हैं। तुम लोग KMnO4 बहुत सारा पढ़े, चलो जैसे देखो, एक तो पढ़े तुम कोल्ड KMnO4। कोल्ड KMnO4 किस काम में आता है? ये बेयर्स रिएजेंट है, 1% अल्कलाइन KMnO4 उसमें भी पढ़ाए थे। और इसको तुम बेयर्स रिएजेंट भी 1% अल्कलाइन KMnO4 को ही बोलते हैं, ठीक है? तो कोल्ड KMnO4 बोलो चाहे 1% अल्कलाइन KMnO4, बात एक ही है। किस काम में आता है? डायोल्स बनाने के काम में आता है, डायोल्स फॉर्मेशन। और पूरा लिख दो, जेम डायोल्स बनाने के काम में आता है, जेम डायोल फॉर्मेशन, ठीक है? दूसरा कहानी, ठीक है? इसके अंदर देखो हम कोई एग्जांपल नहीं लिखेंगे, बस ये समरी बता रहे तुमको कि अगर मान लो, और तुम और क्या पढ़े हो? हॉट KMnO4। हॉट KMnO4, हॉट KMnO4 कहाँ पढ़ाए थे? एल्कीन, ये अल्कीन चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। याद है किसी को? बताओ इसका क्या काम होता है हॉट KMnO4 का? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 तक पढ़ाए थे, 4 केस। अगर मान लो हम तुमको ये दे दिए, यहाँ पे रिएजेंट है हॉट KMnO4, क्या करोगे? यहाँ हॉट KMnO4, हॉट KMnO4, और एक रिएजेंट यहाँ पे कोल्ड KMnO4। चलो बताओ आशुतोष, बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे। हाँ, गुड। क्या करेंगे? हॉट वाले केस में हम लोग पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो हॉट वाले केस में पाई बॉन्ड को ये तोड़ देंगे, और पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड। यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना, यहाँ डबल बॉन्ड हो, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू, यहाँ बस ये लिख देना, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू, बताओ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? बोलो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? बताओ किसके जैसा प्रोडक्ट सिमिलर होता है? कैसा होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ लिखो, प्रोडक्ट इज सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस देखना, कुछ नहीं करना, बॉन्ड को तोड़ना है। तो क्या करोगे तुम? यहाँ पे देखो, ये CH2 कितना बार लिखोगे? 1 2 3 4 बार,
तो CH2 होल 4 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव है इस वजह से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड CH2 होल 4 और COOH। एक बार रिकैप हो गया, ठीक है। अब कोल्ड है तब तो कुछ नहीं करना, डायोल्स बनाना है, पाई बॉन्ड हटाओ, OH जोड़ो, पाई बॉन्ड हटा करके OH जोड़ दो, तो ये सिन डायोल बनता है। क्या बनता है, सिन डायोल। इसके अंदर और भी केसेस था हॉट KMnO4 के अंदर, ये तो चलो एक एग्जांपल लिए, और एग्जांपल क्या ले सकते हो, बेंजीन वाला एग्जांपल सारा। देखो दूसरा केस बताए थे, ज्यादा यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये लास्ट बता दे रहे हैं। बेंजीन है क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल में बताए थे, ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ कोई भी ग्रुप है, कोई मान लो A है या PQ, कुछ भी लिख दो, कि 4 ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, एक है P और एक है Q। तो जब तुम इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, हॉट KMnO4 के साथ, बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बताओ क्या बनता है। अल्फा हाइड्रोजन अगर दिख जाए तो COOH में कन्वर्ट कर दो, बताए थे ना, बेंजोइक एसिड बनेगा, नहीं बताए थे क्या, अरे याद आ रहा है, बेंजोइक एसिड कितना एग्जाम्पल करवाए थे, याद करो, बहुत सारा है, बहुत सारा एग्जाम्पल करवाए थे, ठीक है। ये हॉट KMnO4 हो गया। अब आज क्या पढ़े हो तुम लोग, डाइल्यूट KMnO4, थर्ड क्या पढ़े हो तुम लोग, डाइल्यूट KMnO4, पानी है इसके, ये किस काम में आता है तुम भी जान रहे हो। 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, COOH में, COOH में। 2 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, कीटोन में, और 3 डिग्री के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ पे लिख लेना 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, ये काम खत्म, ठीक है। बाकी के रिएजेंट्स कल पढ़ाएंगे, इतना आज के लिए रहने दो, ठीक है। लिख लो, लिखो 10th ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हम इसमें बात करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, माइल्ड ऑक्सीडाइजर, माइल्ड ऑक्सीडाइजर। चलो कोई बताएगा ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर का क्या काम है, व्हाट इज, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजर क्या करता है। 1 डिग्री अगर मान लो एल्केन, 1 डिग्री एल्कोहल रहा, उसको कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा, अभी हमें यहाँ लिखेंगे कौन कौन होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजर। तुम ये बताओ कि RCH2OH है, ये एल्कोहल है तुम्हारा, 1 डिग्री एल्कोहल है या नहीं है, ये है तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल। तुम ये बताओ कि यहाँ पे, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल है ये, अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कहाँ तक ऑक्सीडेशन होगा, अल्डिहाइड बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बताओ क्या बनेगा ये, अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो क्या बनेगा। अल्डिहाइड। हाँ अल्डिहाइड, 1 टाइम ऑक्सीडेशन होगा, देखो 2 टाइम ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अगर 1 टाइम ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनता है, 1 टाइम ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड, ठीक है, ये तुमको याद रखना है। यहाँ पे क्या बनेगा, अल्डिहाइड, तो ये बना RCHO। अगर मान लो तुम 2 डिग्री एल्कोहल ले ली, जैसे ये वाला एल्कोहल, ये एल्कोहल कितना डिग्री है, R है, ये R है, ये तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल। बताओ 2 डिग्री एल्कोहल को यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा नहीं होगा, पहले ये बताओ। देखो ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं, यहाँ बहुत सिंपल है, ये वाला H हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक H हटाते हैं, H2 हट जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन ये वाला अल्फा वाला H हटेगा एक, और एक O से लगा हुआ H हटेगा, तो ये क्या बनेगा, 1 टाइम ऑक्सीडेशन कराओगे तो कीटोन बनेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, आ रहा समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मान लो तुम्हारा सपोज करो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का 1 टाइम, देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, अल्डिहाइड को 1 टाइम ऑक्सीडाइज करेगा, अगर अल्डिहाइड रहा तो, ठीक है। तो बताओ 1 टाइम ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ध्यान रखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो
कि माइल्ड ऑक्सीडाइजर का क्या काम है, वन टाइम ऑक्सीडेशन करता है, वन टाइम ऑक्सीडेशन, वन टाइम ऑक्सीडेशन, ठीक है, वन टाइम ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। अब इसका एग्जांपल्स क्या है, देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे ए Br2 वाटर याद है, ब्रोमीन वाटर, किसी को याद है बताओ, Br2 वाटर हम लोग पढ़े थे, अल्कीन के अंदर पढ़े थे, ठीक है। देखो Br2 वाटर के अंदर ना ये बनता है HOBr, ये क्या बनता है तुम्हारा HOBr, हाइपोहेलस एसिड, याद करो ये क्या है तुम्हारा हाइपो ब्रोमीन है, हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है, हाइपोहेलस होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा हाइपो ब्रोमीन एसिड है ये, ठीक है, तो हाइपोहेलस एसिड बनता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो HOBr है ये क्या करता है, वन टाइम ऑक्सीडेशन करेगा, अगर एल्डिहाइड रहेगा तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा RCOOH में, अगर 2 डिग्री एल्कोहल रहा तो किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन में, और अगर 1 डिग्री एल्कोहल रहा तो किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, RCHO में। बस तुमको इतना याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है। बी देखो, अब अगर तुमको याद आ रहा हो एक्वस NBS होता है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, याद आ रहा है, देखो इसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है, याद करो NBS का, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड बनता है ना, ये तुम्हारा एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। तो देखो इसके अंदर अगर तुम क्या करोगे, एक्वस से पानी डाल रहे हो, एक्वस का मतलब वाटर, ठीक है, यानी कि वाटर डालोगे तो OH इधर जोड़ना है और H इधर जोड़ना है, तो देखो जो तुम्हारा फाइनली जो बनता है वो इसके अंदर भी HOBr बनेगा। तो अगर तुम कहीं केमिस्ट्री के अंदर HOBr देखते हो, अल्कोहल दिख जाए या फिर कीटोन, ये 2 डिग्री अल्कोहल दिख जाए या फिर तुम्हारा एल्डिहाइड दिख जाए, तो यहाँ पे फिर से देखो HOBr बनता है, हाइपोहेलस एसिड बनेगा। तो हाइपोहेलस एसिड बनने से वन टाइम तुमको ऑक्सीडेशन कराना है, बस कहीं पे अगर दिख गया तो एक्वस NBS, वहां पे एक्वस NBS नहीं था, सिर्फ NBS था, अगर एक्वस NBS होगा तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाए यहाँ पे पॉइंट नंबर C, थर्ड रिएजेंट, एक होता है एक्वस CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, एक्वस CaOCl2, देखो ये किसका मिक्सचर होता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 का मिक्सचर होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 का। तो इससे भी क्या बनता है, हाइपोहेलस एसिड ही बनता है, ये बनता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोब्रोमस एसिड हो गई, ब्रोमस, तो ये हाइपोहेलस बनता है। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट HOCl बना, सेम देखो HOBr HOCl ये सबका काम एक ही है। अब एक और रिएजेंट होता है KOH प्लस I2, अगर तुम लोग NCERT पढ़े हो एल्काइल हैलाइड का, तो उसके अंदर ये रिएक्शन लिखा था, ये बनता है KOI, ये क्या बनता है KOI, और इसी को बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म रिएक्शन था एक, ये वन टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज होता है, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, कौन से वाले चैप्टर में, ये वाले में, कीटोन वाले चैप्टर में, तो परेशान मत होना, ठीक है, इसको बहुत डिटेल में लेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और रिएजेंट तुमको ध्यान रखना है, इसी के जैसा बिल्कुल KOH प्लस Br2, तो ये क्या बनेगा KOBr, तो इसी के जैसा है बिल्कुल, आइडोफॉर्म के जैसा है, बस I2 की जगह पे Br2 लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा ये रिएक्शन, वो आयोडीन है तो आइडोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, ठीक है, ये रिएक्शंस ये दोनों, बस तुमको अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी तुमको दिख रहा है A से लेकर के E तक, कोई भी अगर आ जाए और सामने एल्कोहल हो, 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल हो और एल्डिहाइड, तो उसको तुम रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन, वन टाइम ऑक्सीडेशन करना उसका, ठीक है, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वन टाइम ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल का करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का बनोगे तो कीटोन बनेगा, और एल्डिहाइड का करोगे तो एसिड बनेगा, बस इतना तुमको ध्यान रखना है। अब एक और हम लोग रिएक्शन, एक और ऑक्सीडेशन हम लोग इससे पहले देख चुके हैं,
उसको भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस पढ़े थे ना, ओजोनोलिसिस, O3Zn, याद करो, ओजोनोलिसिस। बताइए ओजोनोलिसिस का कितना टाइप था? ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का टाइप बता सकते हो? चलो यहाँ पे मैं एक ऐसे एग्जांपल कर रहा हूँ। ओजोनोलिसिस कितना टाइप का था? कितने टाइप का हम लोग पढ़े थे ओजोनोलिसिस? बताओ, याद आ रहा है किसी को? कितने टाइप का होता है ओजोनोलिसिस? बोलो, ओजोनोलिसिस का टाइप बताओ, कितने टाइप का ओजोनोलिसिस होता है? याद आ रहा है किसी को कितने टाइप का ओजोनोलिसिस होता है? देखो हम पढ़ाए थे, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर तुम O3 के साथ जिंक यूज कर दिए तो क्या होगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बताए थे भी, जिंक का काम है रिड्यूस करना, तो जिंक ऑक्साइड बना लेता है, तो ये तुम्हारे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोनाइड बनता है, याद करो इसके अंदर। और एक क्या था तुम्हारा? O3H2O लिखा रहे या फिर O3H2O2 लिखा रहे, बात एक ही है। तो ये इसका क्या काम था? ये था तुम्हारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये तुमको रिएजेंट ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये क्या था तुम्हारा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यहाँ देखो, तो इसके अंदर बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे हम लोग बॉन्ड तोड़ते थे और जितने कार्बन से बॉन्ड टूटा है उस साइड क्या लगा देते थे? डबल बॉन्ड O, और इस साइड भी क्या लगा देते थे? डबल बॉन्ड O। तो फाइनल आंसर क्या होता था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का? CH3C, हेलो, देखो यहाँ पे बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, और साथ में यहाँ पे देखो O3 वाटर अगर तुम ले लोगे ना, तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? CH3COOH में प्लस। अब देखो अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बना है, तो याद करो फॉर्मल्डिहाइड बनता था तो क्या होता था? फॉर्मल्डिहाइड अगर बनता था तो क्या होता था फॉर्मल्डिहाइड? बताओ, याद है किसी को? इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताया, याद है? क्या बनता था? CO2। याद आया? फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता था? CO2। ये तुमको ध्यान रखना है, ओजोनोलिसिस, ये लिख लो इसको। तो ऑक्सीडेशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अब कुछ कुछ ऑक्सीडेशन है जो हम उसके अंदर पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, ठीक है? तो अगला चैप्टर वही पढ़ाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में।